नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी स्टेशनों का संचालन करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार 17 दिसंबर से क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला किया है। सीएनजी अब दिल्ली एनसीआर में 95 पैसे महंगी हो गई है। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ओला, उबर जैसी कैब सर्विस ऑटो चालकों को हो रहा है। ऑटो चालक लंबे समय से इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। चालकों का कहना है कि सीएनजी की कीमत कुछ ही दिनों में लगभग डबल हो गई है। पिछले 9 महीने में दिल्ली में सीएनजी के दाम 20 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस साल मार्च में दिल्ली में सीएनजी की कीमत करीब 58 रुपए थी, जबकि शनिवार से इसकी कीमत 79 रुपए 56 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिवाली पर दामों की बढ़ोतरी का झटका आम आदमी को सहना पड़ा था। दिवाली में सीएनजी के दाम में 3 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली की सभी जेलों में खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार जेल में लंबित रिक्तियों को 6 महीने में भर दे। आपको बता दें कि दिल्ली की जेलों में चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता यानी कि काउंसलर्स, शिक्षा और योग के लिए टीचरों के पद खाली पड़े हैं। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 12 दिसंबर के एक आदेश में कहा कि न्यायालय का मानना है कि उत्तरदाताओं ने पहले ही शिक्षकों के पद पर व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं और काउंसलरों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए हैं, और वे निश्चित रूप से आज से 6 महीने की अवधि के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को समाप्त करने जा रहे हैं। वर्तमान जनहित याचिका में कोई और आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने को कहा है। उन्होंने ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए डीडीए अधिकारियों के साथ बैठक की। ड्राफ्ट के कुछ अध्यायों की जांच कर उसमें जरूरी बदलाव के सुझाव दिए। मास्टर प्लान अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर दिल्ली के विकास का खाका होता है। नया मास्टर प्लान शहर के नियोजित विकास, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और दिल्ली वासियों की सुविधा के अनुकूल होना चाहिए। इस ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। 9 जून 2021 को इसका ड्राफ्ट जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। 75 दिनों के अंतराल पर डीडीए को इस मास्टर प्लान पर 33,000 से ज्यादा आपत्तियां और सुझाव मिले। सभी आपत्तियां और सुझावों को डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनसुनवाई के माध्यम से सुना गया। एलजी का मानना है कि बीते कुछ दशकों में जिन नीतियों को लागू किया उनसे दिल्ली में गंदगी बढ़ने के साथ झुग्गी बस्तियों के साथ ही अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। वो चाहते हैं कि इस बार ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे शहर को साफ सुथरा करने में मदद मिले, साथ ही झुग्गी में रहने वालों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सके, योजनाबद्ध तरीके से सुविधाओं का विकास हो सके। दिल्ली दंगे के दौरान लूटपाट और तोड़फोड़ के एक मामले में सुनवाई में पेश होने से छूट मांगने की अर्जी लगाने वाले आरोपित की मां ने उसकी जमानत वापस ले ली। कड़कड़डूमा कोर्ट में मां ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि उनका बेटा नशे का आदी हो चुका है और वो उनके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए वो उसकी जमानती नहीं रहना चाहती। ये भी बताया कि उनका बेटा दिल्ली में ही कहीं रह रहा है। कोर्ट ने पाया कि आरोपित ने अर्जी में किसी काम से बाहर होने का हवाला देते हुए रियायत मांगी है। इस पर कोर्ट ने जमानती बंद पत्र जब्त कर आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दिल्ली नगर निगम में 3 अतिरिक्त उपायुक्त और 19 प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार की ओर से इन अफसरों की लिस्ट एलजी को भेजी गई थी। हालांकि इन अफसरों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने जिन पदों के लिए मंजूरी दी है उनमें अतिरिक्त उपायुक्त, संयुक्त निर्धारक और कलेक्टर और 19 प्रशासनिक अधिकारी, सहायक निर्धारक और कलेक्टर शामिल हैं। इससे 3 दिन पहले भी एलजी ने सभी 22 सब रजिस्ट्रार पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। खास बात यह है कि सभी सब रजिस्ट्रार के पद महिला अफसरों से भरे हैं। दिल्ली के एसआर कार्यालयों से संपत्ति की बिक्री, खरीद, पट्टे पर देने या पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित तमाम दस्तावेजों के वेरिफिकेशन सहित कई और सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। दिल्ली के कालकाजी थाना इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सर्वोदय कैंप में एक व्यक्ति ने गुस्से में अपने इकलौते 2 साल के बेटे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसके बाद आरोपी खुद भी तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया।
घटना के बाद दोनों को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ओखला में रहने वाले मान सिंह की कुछ साल पहले सर्वोदय कैंप में रहने वाली पूजा से शादी हुई थी। आरोपी की पत्नी उसके साथ ससुराल नहीं जा रही थी। इस बात से आरोपी गुस्से में था। कालकाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मान सिंह शराब पीने का आदी है और कोई काम धंधा नहीं करता है। इस कारण उसकी पत्नी पूजा से बनती नहीं थी। पूजा ज्यादातर अपने मायके में रहती थी। शुक्रवार रात आरोपी मान सिंह शराब के नशे में अपने ससुराल पहुंचा। उसने पूजा को घर जाने के लिए बोला, लेकिन जब पूजा ने जाने से मना कर दिया तो गुस्से में आरोपी ने यह कदम उठा लिया। साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में फिनिक्स अस्पताल में आज सुबह आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंच गईं। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह 9:08 पर कॉल पर सूचना मिली कि अस्पताल में आग लग गई है। इसके बाद मौके पर 5 गाड़ियां भेजी गई। विभाग ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और रैंक की परवाह किए बिना सभी को ये मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने सीआरपीएफ और बीएसएफ में सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सेकंड इन कमांड रैंक वाले ग्रुप ए के अधिकारियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यालयीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केवल अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों को बलों में अपने परिवारों को तैनाती वाली जगह के अलावा अन्य स्थानों पर रखने के लिए एचआरए देने की बात कही गई थी। मगर अब यह फैसला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर लागू होगा। दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन अपने आगंतुकों के लिए एक ऐसे ऐप को विकसित करने में जुटा है जो टिकट लेने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सरल बनाएगा। प्रशासन का दावा है कि साल 2023 में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के अस्तित्व में आने के बाद चिड़ियाघर आने वाले आगंतुकों को टिकट के ऑनलाइन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। चिड़ियाघर देखने के इच्छुक लोग घर बैठे इस ऐप के जरिए आसानी से टिकट बुक करा सकेंगे। इस ऐप में ऐसी कई अन्य सुविधाएं हैं जो आपकी टिकटिंग प्रक्रिया को सरल बना देगी। दिसंबर का माह आधा बीत जाने के बाद दिल्ली में अब ठंड बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं शिमला में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले हफ्ते भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में जहां 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो वहीं शिमला शहर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस ही है। पूरे सप्ताह दिल्ली और शिमला का न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।